अभी अभी आप लोगों का 30 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हुआ। हम इस वीडियो में सबसे पहले पेपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए कैटेगरी वाइज। इस पेपर में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो है वो इस बार हर शिफ्ट का पेपर आसान आ रहा है। हर शिफ्ट का पेपर, ऐसा जनरली होता नहीं है कि हर शिफ्ट का पेपर आसान है। पिछले साल देखा गया था कि किसी शिफ्ट में पेपर आसान आया था तो किसी शिफ्ट में पेपर टफ आया था, लेकिन इस बार जो पेपर आ रहा है वो हर एक शिफ्ट में हर एक दिन का जो पेपर आ रहा है ऑलमोस्ट उसका जो क्वालिटी है वो एक जैसा ही है। एकदम नॉर्मल पेपर पूछा जा रहा है, एकदम नॉर्मल। पेपर में हमेशा मैथ्स का जो पेपर है वो टफ पूछा जा रहा है। इस बार इस शिफ्ट में भी मैथ्स का पेपर टफ ही आया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जो था वो बहुत ही नॉर्मल पेपर था, बहुत नॉर्मल पेपर, जिसको स्टूडेंट अगर केवल बेसिक भी पढ़ के गए हैं, बेसिक और थोड़ा बहुत स्कूल लेवल भी वो प्रॉब्लम बनाया है, न्यूमेरिकल्स बनाया है, तो वो आसानी से जेई के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन जो ऐसा था जो डायरेक्ट क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़िए, मतलब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। मैथ्स का पेपर का भी यही सेम सीन था। मैथ्स में भी बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा था जो थोड़ा सा मामूली कंसेप्ट पे प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन मैथ्स के पेपर के साथ बस एक परेशानी होता है कि मैथ्स का पेपर लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाने के लिए, किसी का आंसर लाने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप एटलीस्ट लिखना होगा, और वो लिखने की वजह से इसमें टाइम जा रहा है, जिसकी वजह से मैथ्स का पेपर हो जा रहा है लेंदी, टफ हो जा रहा है। लेकिन अगर मैथ्स के क्वालिटी वाइज अगर हम पेपर को देखें तो मैथ्स का पेपर भी बहुत आसान था। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ होना चाहिए इस शिफ्ट में, मतलब 30 जनवरी शिफ्ट 2 में क्या कट ऑफ होना चाहिए हर कैटेगरी के लिए कि वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो हम अगर बात करें सीएमएल का, तो सीएमएल में अगर क्वालिफाई करना है तो आपका मार्क्स जो होना चाहिए वो 83 और 92 के बीच। अगर आपका मार्क्स 83 और 92 के बीच है तो आप आसानी से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में मार्क्स इस बार जो जाना चाहिए वो 70 से 75 जाना चाहिए। अगर 70 से 75 मार्क्स है या आ रहा है ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी का, तो वो उम्मीद है कि जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें ओबीसी वालों की, तो ओबीसी वालों को मार्क्स चाहिए 75 से 82 के बीच। अगर 75 और 82 के बीच उनका आता है तो 99% चांस है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब 82 मार्क्स जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए सेफ मार्क्स है फॉर जेईई एडवांस। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी में 50 से 55 चाहिए। अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में आपको 40 से 46 मार्क्स चाहिए। अगर 40 से 46 मार्क्स आता है तो आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह बात होता है कि सर 90 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए या 99 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। तो इस पेपर में अगर आपको 90 परसेंटाइल से एबव जाना है तो आपका मार्क्स 95 से ऊपर होना चाहिए। अगर 95 से ऊपर है तो आप 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएंगे, 90 परसेंटाइल आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। और अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो 99 परसेंटाइल का मार्क्स के लिए आपको 180 से 185 के बीच में अगर आप हैं तो आप 99 परसेंटाइल के जोन में चले जाएंगे। तो ये था इस वीडियो में हम आप लोगों से बात किए शिफ्ट 2 के पेपर एनालिसिस कि पेपर कैसा था, और दूसरा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा हर कैटेगरी के लिए। पेपर सबका ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग केवल बेसिक चीजों को अच्छे से पढ़ के चले जाए। कोई क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा। अगर आप बेसिक चीजों को अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आपका मतलब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ये कंफर्म है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।